हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आई हूँ आप सबके लिए MNIT जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का रिव्यू करने, मतलब उसमें कौन कौन सी एमटेक की स्पेशलाइजेशन है उनके बारे में थोड़ा बताने के लिए। एंड मैं थोड़ा सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि ये वाली ब्रांच कैसी है, वो वाली ब्रांच कैसी है, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है तो मैं आप सबकी पूरी तरह हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये मेरे व्यूज़ हैं। मैंने जिस तरीके से काउंसलिंग में प्रोसीड किया था मैं सेम वही आइडियोलॉजी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप उसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं 100% सही हूँ, तो इसलिए आप अपनी आइडियोलॉजी भी फॉलो कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इसी डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलाइजेशन है एमटेक की। फर्स्ट हो गई VLSI, सेकंड हो गई एम्बेडेड सिस्टम्स, थर्ड हो गई वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो मतलब जब मैंने CCMT में लगाया था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच को मेंशन ही नहीं किया था, नाइदर इन द मेन राउंड्स नाइदर इन द स्पॉट राउंड्स। और मैंने सिर्फ ऐसे क्रम में मेंशन किया था VLSI, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें कि मुझे फाइनली एम्बेडेड सिस्टम्स मिल गया। मतलब स्पॉट राउंड में भी मेरा अपग्रेड नहीं हुआ था, एम्बेडेड सिस्टम्स मिलके मेरा बस फिक्स हो गया था ये वाला। और मतलब इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मतलब कंपैरेटिवली VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स में ज़्यादा है, फिर वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में है। EC में थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि EC ही पढ़ के आए हैं और उसमें ही स्पेशलाइजेशन का मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भी मतलब जनरल चीज़ों पे ही और डिटेल में जाके बात करते हैं जितना मैंने देखा है EC ब्रांच के एमटेक का कोर्स। सो VLSI में मेनली वेरीलॉग रहता है। एंड बात रही एम्बेडेड सिस्टम्स की तो वो मेनली कोडिंग बेस्ड है, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको कोडिंग करवाई जाएगी, कोडिंग सीखने को कहा जाएगा, सिखाएंगे भी। और यहाँ पे सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कोडिंग सीख सकते हो, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे CC है, लाइब्रेरी है और प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। आप उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जब यहाँ पे आपस में सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, आपस में क्लासमेट भी सब एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं। आपको जो पूछना है वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। सीनियर्स हो गए, मतलब जो पढ़ना चाहता है ना उसके लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। बस मैं यही कह सकती हूँ, इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। एंड बात रही वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की, तो जितना मैंने स्टैट देखा है उसमें वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्लेसमेंट कम हुआ है, और मतलब हो तो जाता है। और बात रही VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो उसमें अगर कुछ लोगों का प्लेसमेंट इंटर्नशिप में नहीं हुआ है तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि उनका या तो CGPA प्रॉब्लम था, या तो 10th में, 12th में, BTech में, MTech में, या फिर किसी के ईयर गैप्स बहुत ज़्यादा थे, या तो मतलब कोई कोई लोग प्रिपरेशन करके आते हैं, कोई कोई लोग काफ़ी साल नौकरी करके आते हैं, तो इस वजह से उनके में प्रॉब्लम आ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉप वाले लोग किसी भी कंपनी में नहीं बैठ सकते। वो बहुत ही कम कंपनीज़ होती हैं जो कि इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। मेरा खुद का 2 साल का ईयर ड्रॉप है, बट मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम खास फेस नहीं किया क्योंकि 2 साल कोई बड़ी बात नहीं है ड्रॉप करना। सो मेरा तो यही रिव्यू था कि मतलब VLSI और एम्बेडेड सिस्टम्स में तो ऑलमोस्ट सबका ही प्लेसमेंट हो जाता है, चाहे आप इंटर्नशिप की बात ले लें, चाहे आप मेन प्लेसमेंट की बात ले लें। और अभी जो इंटर्नशिप पे कंपनीज़ आई थी, जैसा कि मुझे खुद को पता था और मैंने लिंक्डइन के MNIT जयपुर के पेज पे भी देखा कि उस पर मैं सब मेंशन किया हुआ है कि मतलब काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा है। और इस बार जो कंपनीज़ इंटर्नशिप के लिए विज़िट करी थी वो थी टाटा मोटर्स, AMD एंड इंटेल, फिलिप्स, मार्वल सेमीकंडक्टर्स एंड बजाज ऑटोमोबाइल्स आई थी। और भी बहुत सारी कंपनीज़ आई थी, मुझे कुछ कुछ दिमाग से निकल रही हैं, लेकिन मेजर ये कंपनीज़ आई थी, और भी कंपनीज़ आई थी साथ में। एंड अभी मतलब हमारी प्लेसमेंट ड्राइव भी शुरू हो गई है, तो हम सब उसमें भी मतलब अप्लाई कर रहे हैं, सारे के सारे लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस, उनको मतलब क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोफाइल चाहिए। और
मैं एक बात और बता दूँ कि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो कोडिंग नहीं आती है तो हम कैसे मतलब कोप अप करेंगे चीज़ों से, हमें उनको लगता है, मुझे भी यही लगता था कि कोडिंग पहले से आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ आके सीख सकते हो। मैंने बताया ना कि सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप आराम से सीख सकते हो, सब आपकी बहुत मदद करेंगे। सो आप ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि कोडिंग नहीं होगी तो फिर हमारा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीख सकते हैं आराम से, और बस वो कंपनीज़ में मेनली नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और मतलब हो जाता है। मैं खुद टाटा मोटर्स में मेरी इंटर्नशिप लगी है, सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मुझसे एक बंदे ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ पे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लेसमेंट पे ध्यान लगा रहे हैं। मतलब हाँ, थोड़ा सा आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है कि आपको क्या करना है, आपको प्लेसमेंट आगे लेना है या आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। सो मैनेज हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आइए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आ पाएंगी। अभी मे बी आप अभी कॉलेज नहीं आए हो, आपने नहीं देखा है, सो कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करने की हर तरीके से ट्राई करूँगी। चाहे वो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करूँगी या फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून गाइस, और खुश रहिए और खुशी खुशी FNIT जयपुर आइए, आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।